तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? कमेंट करके बताना। तो स्वागत है आपका अपने चैनल AKV क्लास 10 पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस के साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 9th और 10th में छपने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी पहले लेक्चर 1 वाले वीडियो देखिए जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बताया है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने हमारी लेक्चर 1 वाली वीडियो को देखी है, तभी आप मेरे सेकंड वाले वीडियो पे हैं। तो दोस्तों, टेंस को हिंदी में काल या फिर समय कहा जाता है। तो समय बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि समय 3 प्रकार से होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का समय यानी कि जो अभी चल रहा है दोस्तों, और पास्ट का समय यानी कि जो बीत गया वैसा, और फ्यूचर का समय यानी कि जो अभी आने वाला है वैसा समय। ठीक है दोस्तों, टेंस को टोटल 12 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से हमारा पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस सेंटेंस में डू या फिर डज रहेगा। तो समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ की जितनी भी सेंटेंस होती है सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, सच, जो पूरे ब्रह्मांड में सच है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि सूरज पूरब में उगता है, यानी कि ये बात पूरे ब्रह्मांड में सच है कि सूरज पूरब में ही उगता है, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि सूरज पूरब में उगता है, कल परसों जिधर जिधर उगना सो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट का मतलब सूरज पूरब में उगता है, पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। इस तरह की सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी, जो पूरे सच है, जो बात एकदम 100% सच है, साइंटिफिक तरीके से सच है। तो रेगुलर हैबिट वगैरह जितना भी आता है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे कि मैं सुबह रोज उठता हूँ, आप डेली पढ़ाई करते हो, है ना, राम डेली स्कूल जाता है पढ़ने। ये सभी सेंटेंस रेगुलर हैबिट है जो हमारा रेगुलर में चलते रहता है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आएगा। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? वाटर डैश एट 100 डिग्री। वाटर का मतलब पानी, वाटर का मतलब दोस्त पानी, और 100 डिग्री पर क्या होता है? पानी। यहाँ लिखा बॉयल, बॉइलिंग, बॉइल्ड और नन ऑफ दिस। बॉयल का मतलब क्या होता है दोस्त? गरम। बॉयल का मतलब क्या होता है? गरम करना, है ना, गरम होना, गरम होना। तो पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है। यहाँ पे समझिए फटाफट कि यहाँ पे देखो, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात पूरे साइंटिफिक तरीका से ये बात सही है, सत्य है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे क्या सेट होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला में या तो V1 आता है या फिर V5 आता है ना। तो यहाँ पे आप समझिए V1 कब आता है, V5 कब आता है। V1 का मतलब होता है दोस्तों प्लूरल, है ना, प्लूरल, और V5 का मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है कि सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब आपका लगेगा सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन सा होने वाला है? V5, यानी कि आप V5 यूज़ करेंगे सिंगुलर में। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो वर्ब कौन सा यूज होने वाला है? V1। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल का मतलब V1 यूज़ करेंगे आप। यहाँ पे समझते हैं वाटर। वाटर क्या होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल? तो आपका जवाब सर वाटर, तो आपका सर सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर यूज़ करना है आपका। तो यहाँ पे बॉयल, बॉयल में क्या यूज़ होने वाला है? बॉयल। यहाँ पे समझिए बॉयल, अगर बॉयल में एस या ई एस जुड़ गया, इसका मतलब ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन गया। बॉयल में एस ई एस जुड़ने से आपका अगर 5वां फॉर्म बन जाता है, यानी कि वो सिंगुलर हो जाता है। 5वां फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। और यहाँ पे वाटर एक सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? सिंगुलर। तो कौन सा ठीक बैठेगा? बॉयल्स। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्या क्वेश्चन है? सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे वर्ब पे गौर किया गया तो क्या देखा गया? यहाँ पे एस लगा हुआ है। अगर एस या ई एस लग जाए वर्ब में, इसका मतलब वो V5 फॉर्म बन गया। तो V5 फॉर्म किस में यूज होता है दोस्तों? V5 या V1। V5 हमेशा किस में यूज हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये किस तरह का सेंटेंस होगा? अगर ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो आपका जवाब सर वर्ब का 5वां फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट एकदम 100% होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक और टाइप का सेंटेंस बनता है जिस सेंटेंस में नो या नोस देखने को आपको मिलेगा, और इसके साथ WH फैमिली, हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, टू ड्राइव अ कार। ड्राइव का मतलब चलाना, कार चलाना। तो यहाँ पे समझते हैं, हु अगर फिट कर देते हैं तो क्या होगा? वह नहीं जानता है कौन कार चलाना है, गलत हो जाएगा।
हु का मतलब कौन, आदमी के लिए होता है, व्यक्ति के लिए हु, WHO हु। यहाँ हाउ मीन्स कैसे, तो ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ अगर फिट करते हैं तो इसका अर्थ देता है कि वह नहीं जानता है हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ टू ड्राइव अ कार का मतलब कार को कैसे चलाना है। तो यहाँ पे सही अर्थों में बैठा देखा जाए तो ये हाउ टू सही बैठेगा, मतलब क्या निकलेगा, वह नहीं जानता है कार को कैसे चलाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। वर्तमान में लगातार कोई काम चल रहा हो तो वो सारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का काम वर्तमान अभी भी चल रहा है ना। तो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अभी भी क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो काम अभी भी जारी है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो काम लगातार अभी भी जारी है। तो इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, कौन स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब V4 होता है। ठीक है, कहता हूँ क्या एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, है ना। इन द पार्क यानी कि पार्क में, चिल्ड्रेन का मतलब बहुत सारे बच्चे। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। तो बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए फटाफट, बहुत सारे बच्चे हैं, इसका मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। कैसा है दोस्तों, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आने वाला है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वो कौन सा आने वाला है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आने वाला है ना। तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे प्ले में एस या ईएस लगा हुआ है। प्ले में अगर एस ईएस लग गया इसका मतलब ये वर्ब का 5वां फॉर्म बन गया। 5वां फॉर्म सिंगुलर होता है, खत्म हो गया, ये नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन एक प्लूरल है। प्लेइंग के साथ यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, क्योंकि प्लेइंग क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और वर्ब का चौथा फॉर्म के साथ इज एम आर लगा होना चाहिए। ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें? तो नहीं सर, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इज एम आर V4 फॉर्म के साथ, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, बी नंबर कैंसिल। यहाँ पे देखिए ये प्लेइंग लगा हुआ है, इज, है ना। इसका मतलब क्या है, प्लेइंग क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और चौथा फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब, चौथा फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा होना जरूरी है। यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका जवाब होगा यस सर, लगा हुआ है आर। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन एक प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब आर भी एक प्लूरल होता है। इसका मतलब आप क्या फिट करिएगा कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये आपका सही होगा।